पाकिस्तानी प्लेयर इन इंटरनेशनल लीग्स। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों इंटरनेशनल लीग्स में, जो बड़ी लीग्स हैं जिनमें आईपीएल है और दूसरी लीग्स हैं, विपैश है, वहाँ पे क्यों सिलेक्ट नहीं किया जाता। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो पीसीबी की जो पॉलिसी है वो एनओसीज को लेकर, अब पूरे मामले को अगर हम सिंक्रोनाइज करें तो देखें ना, थोड़ा सा जिस तरह किसी पहले प्लेयर्स को एनओसी इशू करता है, फिर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पीसीबी इन एनओसीज को डिनाइड करता है। स्पेशली अगर हम बात करें कनाडा की एक लीग थी, कनाडा ग्लोबल टी20 लीग, जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो कि तीनों पाकिस्तानी स्टार्स हैं, उनको वहाँ पे लीग्स खेलने का चांस मिला, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इनको एनओसी इशू किया, फिर बाद में इसको डिनाई किया। इसी तरह सेम केस लगा लें आप नसीम शाह का केस, जहाँ पे वो दी 100 लीग के लिए पहले वो पीसीबी से वो जब बातचीत करते हैं तो पीसीबी वो राज़ी हो जाता है कि आप इंटरनेशनल दी 100 लीग में आप खेल सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर दिस अगर हम बात करें, जब वो बहुत एक अच्छी कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं, वहाँ पे दी 100 लीग की एक फ्रेंचाइज है फोनिक्स, आई थिंक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उनको सेलेक्ट किया जाता है एक अच्छी कैटेगरी में, वहाँ की जो टॉप कैटेगरी है वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर जब वो खेलने के लिए, जब थोड़ी सी बात मामला को आगे फाइनलाइज करने लगते हैं, तो फिर पीसीबी उनको एक शटअप कॉल देता है कि नो, कि वहाँ पे हम नसीम शाह को एनओसी जारी नहीं करेंगे। सो इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, जो कि अब हारिस रऊफ को देख लें, पहले वो 2 लीग्स खेल चुके हैं, तीसरी लीग्स के लिए अब उनको एक बांग्लादेश की तरफ से ऑफर हुई, तो वहाँ पे भी एनओसी का जो इशू था वो आड़े आ गया। तो अब देखें किसी भी जो कि अब प्लेयर्स को एक साल में 2 लीग्स अवे फ्रॉम द होम अब 2 सीजन अटेंड करने की इजाज़त देता है, और एक सीज़न जो कि पाकिस्तान का होम सीज़न होता है पीएसएल का एक वो, और 2 अवे सीरीज़, 2 अवे सीजन आप किसी भी 2 लीग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राइट आफ्टर 2 सीजन आपको तीसरे सीजन के लिए पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं होगी। सो इसी मामले को अब पीसीबी की पीछे अंडरस्टैंडिंग्स क्या है, पीसीबी के एम्स क्या हैं, वो तो शायद क्लियर नहीं है, क्योंकि पीसीबी के जो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो भी अभी तक वो बहुत क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर। और फिर जिस तरह चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो जिस तरह इस इंस्टीट्यूट को, इस क्रिकेट बोर्ड को हैंडल कर रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो एक तो एक इंडिया मिनिस्टर की पोस्ट पे भी बैठे हुए हैं, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फिर वो इस तरह पाकिस्तान के बोर्ड के जो चेयरमैन भी हैं, तो इनमें वो बहुत सारी मल्टीपल पोजीशंस में काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो डाइवर्जन में भी है वहाँ पे पीसीबी के मामलात में। और क्योंकि पीसीबी की अगर हम बात करें तो एक फुल टाइम जॉब है, आपको 9 to 5 काम करना पड़ता है, और 5 डे इन अ वीक आपको काम करना पड़ता है। तो ये भी एक परमानेंट और प्रोफेशनल जॉब है, परमानेंट और प्रोफेशनल चेयरमैन भी होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए, ताकि एक इस तरह के इंस्टीट्यूट को, इस तरह के बोर्ड को आगे लेके जाया जाए। तो फिर जिस तरह आई डोंट नो कि चेयरिंग दिस इंस्टीट्यूट बिहाइंड द मोहसिन नकवी, कि वो कौन सी शख्सियत है, कौन से जो प्रोफेशनल हैं जो कि इस बोर्ड को अब लीड कर रहे हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है 2 लीग्स की, फिर तीसरी लीग्स में आपको इजाज़त नहीं है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की पहले ही इम्पोर्टेंस नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले ही बड़ी लीग्स में अगर हम बात करें कि आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्लेयर्स और कौन से प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बिग बैश लीग में, फिर कौन से और कितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को जो 100 लीग्स में, जो कि टॉप की लीग्स हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना होने के बराबर है। सो रीज़न इज़ कि वहाँ पे फिर जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह के एम्स हैं कि पीसीबी के, और फिर परमानेंटली चीज़ों का फाइनलाइज ना करना, सोल्यूशन ना होना, तो यही वजह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो प्लेयर्स के दरमियान इतनी ज़्यादा डाइवर्शन हो चुकी है कि वो तो ठीक से वो अपने फाइनेंशियल बैरियर की वजह से अपने गेम पे भी फोकस नहीं कर सकते। सो अब ये तो गेम थी एक एनओसीज की। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमर जो कि अब मल्टीपल लीग्स खेलते हैं, ऑलमोस्ट वो कोई एक ऐसी लीग नहीं है कि जिसको वो मिस कर रहे हैं। इस तरह से केस विद इमाद वसीम, बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग ऑल द लीग्स इन द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब। तो वहाँ पे आई डोंट नो कि क्या पॉलिसी है, क्या वजह है कि मोहम्मद आमर और इमाद वसीम बहुत सारी लीग्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते जा रहे हैं, बट हारिस रऊफ को देख लें 2 लीग के बाद तीसरी लीग की इजाज़त नहीं। फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने आलमोस्ट एक सीज़न भी नहीं खेला था आई थिंक,
तो उनको वहाँ पे भी एनओसी डिनाई किए जा सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी, लीडरशिप थी, वो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे भी। और वो रीजंस हो सकते हैं कि आप प्लेयर्स को आप डोमेस्टिक सीजन में डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप इन्वॉल्व करें, एक अच्छी बात है। लेकिन प्लेयर्स के लिए अपने फाइनेंशियल बैरियर्स के लिए और तमाम तर चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लीग्स का भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप पाकिस्तान फुटबॉल विल हैंडल दिस सिचुएशन इन अ वेरी प्रॉपर वेज, इन अ प्रोफेशनल वेज।